नमस्ते एवरीवन। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ये थे कि मैम क्या हमने ईएमएस टीयर 1 में अगर हमने अपना लैंग्वेज हिंदी चुना था तो क्या डिस्क्रिप्टिव पेपर में या पेपर 2 में टीयर 2 में हम हिंदी में लिख सकते हैं, या हमने इंग्लिश चुना था तो हमें इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा या हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। तो देखिए, टीयर 1 के लैंग्वेज चुनने से टीयर 2 में लैंग्वेज चुनने का कोई मतलब नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों का। अगर आप लैंग्वेज से नहीं हैं, अगर आप लैंग्वेज से हैं हिंदी या इंग्लिश, तो अगर आप हिंदी आपका सब्जेक्ट है मेन, तो आपको हिंदी में ही लिखना है, या इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है तो आपको इंग्लिश में ही लिखना है, या पंजाबी जो भी आपका सब्जेक्ट है मेन वाला आपको उसमें लिखना होगा अगर वो लैंग्वेज है तो। अदरवाइज़ अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है, मैथ्स है, सोशल साइंस है, या और कोई भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी कि आपको किस में लिखना है। वो फर्स्ट टीआरई 1 से उसका कोई संबंध नहीं है। वो टोटली आपकी अंडरस्टैंडिंग पे, आप किस लैंग्वेज में महारत हैं उस पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपने भी देखा है कि ईएमएस और इन सब के लिए वैसे आपका इंग्लिश लैंग्वेज सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि जहाँ एक बच्चा साइंस हिंदी में लिख रहा है और एक बच्चा साइंस इंग्लिश में लिख रहा है, तो पहली प्रेफरेंस इंग्लिश वाले को मिलेगी। बाईलिंगुअल से बचना, ठीक है, जितना हो सके, चाहे आप इंग्लिश में आसान शब्दों का प्रयोग करें, चाहे आप हिंदी में आसान शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन अपने बाइलिंगुअल तरीके से थोड़ा सा बच के इंग्लिश लिखो, तो प्रॉपर इंग्लिश में लिखना। ठीक है, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो तो उसमें जो आपके कीवर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, किस तरीके से लिखना है। लेकिन ये कि टीआरई 1 का जो हमने लैंग्वेज सेलेक्ट किया था और टीआरई 2 में जो जिस भाषा में आप लिखेंगे, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अगर आप साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस या किसी भी और सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद ये होगा कि आप इंग्लिश में लिखें। और अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हो, ठीक है, आपकी जो स्कूलिंग है या आपके जो कॉलेज है वो आप उसमें आपका हिंदी में आप लिखते थे, तो फिर आप हिंदी पूर्णतः लिखिए। ठीक है, पर जो लिखना, स्पष्ट लिखना, साफ लिखना, अच्छा लिखना, यही है। ठीक है, दोनों का कोई लिंक नहीं है आपस में। आई होप मैंने आपकी जो डाउट्स हो इस विषय पे वो मैंने क्लियर करा है, क्योंकि काफ़ी बच्चों का मैसेज आ रहा था, तो इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।